ये मामला, ये मेरे प्रतिद्वंदी जो भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, ये मेरे वार्ड में गए, मेरे ऊपर अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। मैं उनसे ये कहना चाहता हूं कि कम से कम आप वहां गए तो मेरे परिवार का इतिहास तो खंगालते। आप मुझे कह रहे हैं कि जमीन मैंने लोगों की जमीनें घेर रखी हैं। मेरा परिवार वो परिवार है, भूरा रानी में शमशान घाट की भूमि, भूरा रानी में शमशान घाट नहीं था, उसकी भूमि मेरे परिवार ने दान की है। अभी 2-3 वर्ष पूर्व मॉडल कॉलोनी में एक जमीन का टुकड़ा अभी गुरु सिंह सभा को दान स्वरूप दिया है, सिर्फ वहाँ अस्पताल बनाने के लिए। आप मेरे पे आरोप लगा रहे हैं कि मेरा परिवार जमीन घेरने वाला है। मेरा परिवार उनमें से नहीं है कि नजूल की जमीन घेर ले और उसपे मंदिर के नाम पे अपना स्वार्थ सिद्धि करे और न्यायालय में आपके खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए। वो सारी चीजें हमारे पास हैं। मैं पर व्यक्तिगत नहीं जाना चाहता हूं मैं, और मुझे ये भी पता है आपके द्वारा अपनी ही पार्टी की कुछ महिलाओं से अभद्र व्यवहार किया गया, उसकी रिकॉर्डिंग भी मेरे पास आ चुकी है। मैं व्यक्तिगत चुनाव को नहीं ले जाना चाहता। मैं लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव लड़ना चाहता हूँ। लोकतांत्रिक तरीके से आप आइए ना। आप घबरा क्यों रहे हैं? आप घबरा गए, बौखला गए, इस वजह से मेरे पे आरोप लगाने लगे। क्या मेरे पास भी बहुत सारा मसाला है और मैं व्यक्तिगत नहीं लड़ना चाह रहा हूं। मैं तो ये चाहना लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव लड़ना चाहता हूं। भाजपा हताश और निराश हो चुकी है, मानते हैं? भाजपा हताश हो चुकी है। जो धन बल का, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रही है, हमारे कार्यकर्ताओं के खिलाफ, मेरे परिवार के खिलाफ, हमारे सारे जितने भी कार्यकर्ता हैं, मेरे भाई हैं, सबके फोन नंबरों को ट्रेसिंग पे लगा दिया गया है, सर्विलांस पर लगा दिया गया है और हमारी गाड़ियों की लिस्टें बनाई जा रही हैं। मेरे परिवार के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने का तैयारी कर रही है। कि हमें डरा रहे हैं आप रिपोर्ट दर्ज के लिए? जो कांग्रेस का तो जेलों से शुरू से नाता रहा है। कांग्रेस ने ही आजादी दिलाई, जेलों में गए हमारे कांग्रेसी बड़े, हमारे नेता हैं, सब जेलों में जाकर आए हैं। मुझे भी जाना पड़ेगा तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बड़ा मुद्दा है जो विकास शर्मा पर अक्सर आरोप लगे हैं शैलजा फारम को लेके, उस पर आप क्या कहें? देखिए, मैं उस पर बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन अगर व्यक्तिगत चुनाव आएगा तो फिर बहुत सारी चीजें उखड़ेंगी। बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स, बहुत सारे लेटर्स हमारे पास आए हुए हैं। हम लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव लड़ना चाहते हैं। जिस तरीके से लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव चल रहा है उसे चलने दें। अगर ये ज्यादा घुमाव फिराव करेंगे तो फिर बहुत सारी चीजें उखड़ेंगी। जिला प्रशासन और निर्वाचन आयोग से क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, निर्वाचन आयोग को मैं लिखित में शिकायत करने जा रहा हूं कि हमारे फोनों को क्यों सर्विलांस पर लगाया गया है, हमारी गाड़ियों की क्यों लिस्टें बनाई जा रही हैं, हमारे कार्यकर्ताओं को क्यों धमकाया जा रहा है। और मैं ये जो मालूम हुआ है मेरे को, मेरे खिलाफ, मेरे परिवार के खिलाफ FIR दर्ज करने की तैयारी कर रहे हैं। आखिर ऐसा हमने कौन सा, क्या मैं अपराधी हूं? मैं चुनाव लड़ रहा हूं, मैंने अपराध कर दिया कोई? क्या चुनाव लड़ना अपराध है क्या? मैं अपराधी हूं क्या? अगर अपराधी हूं तो चुनाव आयोग ने मुझे क्लीन चिट कैसे दी? मेरा पर्चा जायज कैसे ठहरा दिया गया अगर मैं अपराधी हूं तो? क्या मानते कहीं ना कहीं भाजपा के सामने डर दिख रहा है? भाजपा डर रही है हमसे, हम नहीं डर रहे हैं। भाजपा डर रही है और हम तो जेल जाने से भी नहीं डरने वाले। हम इतने कमजोर नहीं हैं। क्या मानते हैं कौन करा रहा है? ये सब इन्हीं के मिली भगत से हो रहा है। इनके द्वारा ये अपने आप को मुख्यमंत्री का खास बताते हैं। क्या मुख्यमंत्री अकेले इन्हीं के हैं क्या? मुख्यमंत्री हमारे भी हैं, ऐसी बात नहीं है। मुख्यमंत्री सबके हैं। ये सर्वदलीय मुख्यमंत्री होते हैं। मुख्यमंत्री चुनने के बाद सबके होते हैं। ये इसी दबाव में लेके लोगों से धानुगाई भी करते हैं। लेकिन चलिए, मैं इसमें ज्यादा नहीं बात करूंगा। अगर आज वो करेंगे तो फिर मैं बात। आप चुनाव आयोग को शिकायत करेंगे? अगर चुनाव आयोग इसके ऊपर कार्रवाई नहीं करता है तो ऐसे में आप कहाँ इसकी शिकायत करेंगे? नहीं, चुनाव आयोग के खिलाफ, चुनाव आयोग को हम अपनी प्रार्थना पत्र देंगे। अब देखते हैं क्या करते हैं, जो कार्रवाई करेंगे।